गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल चौहान ऑफिशियल। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है हमारे घर में हल षष्ठी की पूजा, जिसे हरछठ भी कहा जाता है। यूपी साइड और एमपी साइड ये ज़्यादा रहा जाता है व्रत। बहुत से लोग रहते हैं यहाँ पे भी, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे बहुत, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो रहा जाता है यहाँ, क्योंकि हम लोग यूपी के ही हैं। और जो है ये व्रत लड़कों के लिए ही होता है। भादों की अष्टमी षष्ठी को व्रत रहा जाता है। जो भादों की मतलब छठा दिन होता है जो भादों का, तो उस दिन ये व्रत रहा जाता है। ये लड़कों के लिए ही होता है। मैं तो ये व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ मम्मी हमारी रहती हैं, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हैं। साथ में मैं भी बैठ जाती हूँ पूजा के लिए। पूजा पाठ में क्या है, कोई भी बैठ सकता है। और साथ में देखिए वानी भी लगी हुई है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। शोर भी आ रहा होगा कुछ आप लोगों को, क्योंकि बगल में कुछ काम चल रहा है हमारे यहाँ, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा उस चीज़ को। और ये मम्मी तैयारी कर रही हैं, चलिए दिखाते हैं। अगली मम्मी जा सिंदूर अभी इसमें हल्दी से मम्मी ने रंग दिया है इसे। वो लोग चावल के आइपन से भी रंगते हैं ना? चावल का आइपन। हाँ, नहीं है तो आप हल्दी से भी रंग सकती हैं। हाँ, और अभी इसमें सिंदूर से मम्मी टीका लगाएंगी और फिर इसमें सारे। तो यहाँ मम्मी टीका लगाने जा रही, पीला सिंदूर इसमें। और ये इसको क्या कहते हैं मम्मी? चना और मिक्स वाला कहाँ? सतंजा वाला। सतंजा। और ये रहा सतंजा, इसे सतंजा कहते हैं। इसमें 7 अनाज, जुनरी, मक्का, बाजरा, हाँ, अरहर सब मिक्स रहता है इसमें। ये देखो, ये महुआ है, इसे भी भरा जाएगा। और ये है सतंजा, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को। और ये चना। अच्छा मम्मी, जिसकी पहली शादी होती है, पहली शादी के साल में, और जब पहला लड़का होता तो ये शक्कर की भरी जाती है ना? शक्कर की भरी जाती, मेवा की भरी जाती है। शक्कर, उसमें मेवे भरे जाते हैं। मेवा और 2-2 पूड़ियाँ बनती, पापड़। अच्छा हाँ, और शक्कर की ये चुकड़िया, शक्कर की चुकड़िया भरी जाती, शक्कर की बनी होती है वो, वही भरी जाती है। और ये वानी बैठी देख रही है पूजा में। वानी छोटी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। हो गए, स्कूल से होके आ गई? अच्छा, अब क्या बनना है जन्माष्टमी में? राधा बनना। क्या पहनोगी? अच्छा, और? हाँ, चुनरी। और कृष्णा कहाँ? शिवित बनेगा। अच्छा, इन शिवित कौन है? 2 फ्रेंड है आपका? अच्छा, वो कृष्णा बनेगा, आप राधा बनोगी हैं? तो सब तैयारी हो जाने के बाद फिर मैंने मम्मी के पैरों में रंग लगा दिया था, फिर मैंने भी अपने पैरों में रंग लगा लिया था। तो पूजा से पहले रंग लगाना अच्छी बात होती है, लगाना चाहिए सभी को। सुहागिन स्त्री जितनी भी होती हैं उनको पूजा से पहले रंग ही लगाना चाहिए। तो बस यहाँ मैं मम्मी के लगा रही, फिर अपने लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग पूजा करने। तो यहाँ ये खुली जगह में ही पूजा की जाती है। वैसे गाँव ये जो पेड़ पलास का, शायद इसे पलास ही कहते हैं। पलास का जो एक मतलब पत्ता मिलता है, वो तालाब में ही मतलब होता है। गांव में तो तालाब वालाब होते हैं, ये तालाब में ही पाया जाता है। अब शहर में कहाँ तालाब रखा है, तो गमले में ही इसे गाड़ दिया गया। और बस यहाँ सब मम्मी ने कलश की स्थापना कर दी, गौरी गणेश भी रख दिए हैं। और सारी चुकड़ियाँ भर के यहाँ ले आई हैं बाहर। और हर छठ, पहले तो दीवारों में हर छठ माता बनाई जाती थी, बहुत जगह अब भी बनती हैं गांव में, लेकिन जो अब तो कैलेंडर चलने लगे हैं, तो बस कैलेंडर ही टांग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे पाटा रख दिया गया, उसी के ऊपर सारी कुलियाँ रख दी जाएंगी। और यहाँ मम्मी अपना जो पूजा नॉर्मली होती है सभी की, मतलब जो पहले दिया बाती करना, धूप बत्ती जलाना, फिर उसके बाद पूजा वो स्टार्ट करेंगी अपनी। इस व्रत में कहानी भी कही जाती है, तो मम्मी ने इसमें कहानी भी कही थी।
और ये व्रत वैसे लड़कों के लिए ही होता है सब। अच्छा, मैंने तो यही सुना है लड़कों के लिए ही, जिसके मतलब बेटे होते हैं वही ये व्रत रखती हैं। हर छठ और हर षष्ठी से दोनों ही कहा जाता है। तो यहाँ पे मम्मी कहानी कह रही हैं, कहानी भी कही जाती है इसमें। और फिर उन्होंने कपूर से आरती भी कर दी थी। और उसके बाद उनको जो गाने आते हैं, मतलब 4-5 जितने भी उन हर छठ माता के गाने आते हैं, तो वो गा रही थी मम्मी। किसी कोई भी पूजा पाठ और व्रत होता है तो उसमें बैठ के अपने 4-5 गाने गा ही लेती हैं। और वानी भी यहाँ बैठे देख रही थी सब। और फिर यहाँ हवन हम लोगों ने, मतलब हमने थोड़ा सा कंडा जो है जला लिया था। और उसमें थोड़ा सा ये हवन सामग्री, उसमें गुड़ और घी मिलाकर आप जितने भी हो 7, 9, 11 जितना भी हो जाए उतना आहुति दे दी, मतलब दे दिया था। आप लोग भी दे सकते हैं, सबके अपने अपने अलग रीति रिवाज होता है, सबका अपने अलग अलग पूजा करने का ढंग होता है। लेकिन यहाँ ऐसे ही होता है कहीं, लेकिन मेरे मायके में नहीं होता है, यहाँ पे मम्मी करती हैं। तो उन्होंने आहुति दे दी, उसके बाद आचमन भी कर दिया है। और बस टीका एका थोड़ा लगा दिया है हवन कुंड में, चावल आवल डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो है महुआ, मतलब ये पलास का जो पत्ते होते हैं वो रख लिए जाते हैं 5-7, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 5 ही होते हैं। और उसमें महुआ 1-1, 2-2 जितने, मतलब 2-2 रख लो। और दही उसमें रखे जाते हैं। और फिर ये जो व्रत रहता है वही ये से खाता है। और जो उनके बच्चे होते हैं यानी बेटे होते हैं, वो पूछते हैं क्या खा रही हो, तो माँ लोग बोलती हैं लीची। तो यहाँ पर ये तो थे नहीं, वानी के पापा चले गए थे, तो वानी पूछ रही थी कि दादी क्या खा रही हो, तो बता रही दादी लीची खा रहे हैं। फिर मम्मी ने हाथ हाथ धुल लिया था। और उसके बाद इस पेड़ में, मतलब ये जो होता है इसमें गांठ लगाई जाती है। वैसे तो एक हाथ से ही गांठ लगाई जाती है, लेकिन मम्मी नहीं लगा पा रही थी तो मैंने कहा चलो दोनों हाथ से ही लगा दूँ। जितने बेटे होते हैं उतनी गांठें लगाई जाती हैं। कुछ गलती हो जाए तो मतलब इग्नोर करिए, क्योंकि मुझे अच्छे से, मतलब मैं नहीं रहती हूँ व्रत, तो अभी थोड़ा ना कहीं कहीं नहीं याद रहता है। लेकिन हर साल देखती हूँ तो याद बना रहता है, थोड़ा थोड़ा भूल भी जाती हूँ मैं। और यहाँ मम्मी ने सुहाग दे के सुहाग ले लिया है। और अब बस पैर छू लिए हैं, माता जी के आशीर्वाद मांगा है उनसे कि भाई सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बना रखो। मैंने भी मम्मी के पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले लिया। और बस यहाँ हम लोगों की पूजा हो गई है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं भी सुहाग ले लेती हूँ, तो यहाँ मैं भी बढ़ गई थी सुहाग लेने के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा पूजा का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सॉरी सब्सक्राइब भी करिए। ओके बाय।